तो जय हिंद भाइयों, वन सेकंड स्वागत है आपसे एक बार फिर से। तो आप लोगों से बस यही एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। आप जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी की, और ये जो टीओडी के विरोध कर रहे हैं, ठीक है, तो टीओडी का विरोध कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, टीओडी का अगर आप विरोध कर रहे हो तो एक हमारा संवैधानिक दायरा होता है, आप उस दायरे में रह के आप विरोध कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम विरोध शांतिपूर्वक तरीके से आप धरना दे सकते हो, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप धरना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाइए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आपको किसी भी तरह का उपद्रव में भाग नहीं लेना है, क्योंकि इससे जो है आप करते क्या हो, आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। जिनका अभी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इन सब के लिए एज बचा होगा, तो वो फाइनली अग्निपथ स्कीम में भी जॉब नहीं ले पाएंगे अगर किसी तरह का उन पे एफआईआर हो जाता है या फिर उन पे कोई और केस हो जाता है। तो आप लोगों से बस यही मेरा निवेदन है कि आप जितना भी आप विरोध कर रहे हो, विरोध करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, विरोध आप एक संवैधानिक दायरे में रह के कीजिए, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कीजिए, आपको कोई भी नहीं रोकेगा। आपकी ये हक है, आपका ये संवैधानिक हक है कि आपको कोई स्कीम पसंद नहीं आता है गवर्नमेंट का, तो आप गवर्नमेंट के खिलाफ आप विरोध कर सकते हो। आप बिल्कुल बिल्कुल विरोध कीजिए, मैं नहीं रोकता हूँ आप लोगों को। मैं खुद इस स्कीम का विरोध कर रहा हूँ। और आखिरकार हम विरोध क्यों ना करें? क्योंकि जब गवर्नमेंट के कुछ रिटायर्ड फौजी वो खुद उस स्कीम का विरोध कर रहे हैं, तो जब आप अपने डिपार्टमेंट के ही जो रिटायर्ड हो चुके हैं फौजी उन्हें ही नहीं ये स्कीम समझा पा रहे हो, तो आप छात्रों को समझा पाओगे? सबसे पहला पॉइंट ये है। काफ़ी सारे रिटायर्ड जो फौजी हैं, जो कि आपको जैसे कि खुद एक मैं बोल सकता हूँ, रॉयल सोल्जर सर जो है वो भी विरोध कर रहे हैं। सारे लोग इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिरकार इस स्कीम में अगर सब कुछ सही है तो आपके खुद रिटायर्ड फौजी इस स्कीम का विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिरकार उन्हें भी कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत लगी हुई तभी तो विरोध कर रहे हैं। और दूसरी पॉइंट जो कि सबसे मेन पॉइंट है, वो है कि आपका जो पेंडिंग वैकेंसीज थी एयरफोर्स की, ने आर्मी की, ये दोनों की पेंडिंग वैकेंसीज थे। नेवी अपने वैकेंसी क्लियर करवा चुके हैं नेवी लोग, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको आर्मी और एयरफोर्स की जो पेंडिंग वैकेंसी थी, इसे कैंसिल ना किया जाए। सबसे जो हमारा मेन पॉइंट है, हमें यही सब जगह मेंशन करना है, सब जगह रखना है कि इसे कैंसिल ना किया जाए। क्योंकि आप स्कीम ला रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कीम ला सकते हो। नई स्कीम से हमें उतनी दिक्कत नहीं है, हम उस स्कीम में भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। बट जो पेंडिंग वैकेंसीज थी, आप एटलीस्ट उसे तो कैंसिल ना करो। और क्योंकि आपकी आर्मी की जो एज लिमिट हो जो पहले थी, जो कि क्लर्क और टेक्निकल और ट्रेड्समैन की 23 साल रहती थी, और आप इस अग्निपथ स्कीम के थ्रू उसे 21 साल कर रहे हो, और फिर आप इसे एक्सटेंड कर रहे हो इस साल के लिए 23 साल। तो आखिरकार तो वो एज लिमिट जो 23 पहले थी वो 23 अभी भी है, तो आपने रिलैक्सेशन दिया क्या? कुछ नहीं दिया। और 2 साल से आपकी वैकेंसीज रुकी हुई है, ठीक है। और जो लड़के आपके मेडिकली फिट थे, जिनका दौड़ हो चुका था, और जो एनसीसी वाले थे, एनसीसी वाले का तो आपको जीडी में मीन्स आर्मी जीडी में तो एग्ज़ाम ही नहीं होता, तो ऑलमोस्ट उनका जॉब फिक्स था। आखिरकार उनकी क्या गलती थी जो आपने उनकी जो है रोक के रखी थी वैकेंसी को? अभी तक अगर आपको कैंसिल ही करना था तो आप 2 साल से इसे पोस्टपोन कर रहे हो, 2 साल नहीं, 1.5 से 2 साल से पोस्टपोन कर रहे हो। तो आप उस समय ही आके बोल देते कि हम वैकेंसीज को कैंसिल कर रहे हैं, आपकी वैकेंसीज नहीं होगी। अब जितनी भी वैकेंसीज होगी वो आने वाले कुछ सालों में टीओडी के तहत होगी, अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। तो अगर आप उस समय कैंसिल करते तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट आपने उन्हें रोक के क्यों रखा? आखिरकार एयरफोर्स का जो आपका मेरिट था, जो कि पीएसएल था, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, वो आपका मई, आई थिंक सो मई में आया था। उसके बाद आपको जून में आपका उनका इनरोलमेंट आना था, बट उसे भी उन्होंने रोक के रखा था। जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट भी रोक के रखा है। और अब आप आके सारे एग्ज़ाम और जितने भी इनरोलमेंट है वो सारे कैंसिल कर रहे हो। तो मैं जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी नेताओं हैं उनसे बस यही मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, स्पेशली सर राजनाथ सिंह जी आपसे, कि अगर आपकी इलेक्शन हो जाए, आपका एग्जिट पोल आ जाए, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपकी इलेक्शन को कैंसिल कर देता है, तो आपको कैसा लगेगा? आप बस इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपको उस समय कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही अभी जो है सारे कैंडिडेट के साथ हो रहा है, जिनका इनरोलमेंट आना था, रिजल्ट आना था, और जिनका ज्वाइनिंग आना था, उन सब के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। तो उनका विरोध बिल्कुल जायज़ है कि आप सबसे पहले पिछली जितनी भी वैकेंसीज थी आप उसे क्लियर करवाइए। आप न्यू स्कीम ला रहे हो, ठीक है, बट न्यू स्कीम भी लाइए तो एक ट्रायल बैच के तौर पर ला सकते थे आप, जिससे विरोध कम होता। कोई दिक्कत नहीं होता, आप एक ट्रायल बैच लाते, जनरल जो सीट थी उसे सीट कट करके आप उसमें से ट्रायल बैच लाते टीओडी की, जो कि अग्निपथ स्कीम है, तो आपको कोई विरोध नहीं होता। बस मेरा बस यही पॉइंट है कि जितने भी पिछली वैकेंसीज है आप सबसे पहले उसे क्लियर करवा दीजिए। मेन जो विरोध है जितने भी बच्चों का है, वो विरोध इसी पॉइंट से रिलेटेड है। और फिर मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, जितने भी भाई हैं, कि आप लोग विरोध कीजिए, बट शांतिपूर्वक तरीके से कीजिए। किसी भी आपको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या फिर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान बिल्कुल ना पहुंचाइए। आप विरोध कर सकते हो, विरोध करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम विरोध कर सकते हैं। और एक और बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, और जो ये विरोध चल रहा है उसमें जो है मीडिया भी कहीं तक मीडिया भी कई हद तक गलत है, क्योंकि
कल यहाँ पे धनबाद में भी विरोध हुआ था और बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से आपकी रैली निकली थी झरिया से धनबाद तक। उस बीच में अगर आपने आज का पेपर पढ़ा होगा तो उसमें जो पेपर में मेंशन किया गया है कि कई दुकानदारों के साथ छात्रों ने मारपीट की है, पुलिस वालों के साथ हाथापाई हुई है। तो कल बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये सारे के सारे मीडिया में जितना भी वो छाप रहे हैं वो लोग टीआरपी के लिए ही सिर्फ छाप रहे हैं। तो इसमें मीडिया भी कई हद तक गलत है। तो ऐसे मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी आपकी जो है पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आप उल्टा आप जो ये उपद्रव चल रहा है इसे आप बढ़ावा दे रहे हो गलत न्यूज़ छाप के। अगर आपको सही पत्रकारिता करनी है तो आप बिल्कुल कीजिए, बट ऐसे आप पत्रकारिता करोगे तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आप भी टीओडी का विरोध कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं खुद टीओडी का विरोध कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वैकेंसी मेरा भी वैकेंसी कैंसिल हुआ है फ्रेंड्स। तो मेरा भी एयरफोर्स का था तो वो कैंसिल हो चुका है, तो मुझे भी उसका विरोध है। ठीक है, ठीक है। और जितने भी टीओडी अगर लाना भी है आपको तो टीओडी बेशक लाइए आप, बट हाँ आप एक रोड मैप तो रिटायरमेंट के बाद का आप बता दीजिए कैंडिडेट्स को कि उन्हें कहाँ मिलेगा। जैसे कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो आज काफ़ी सारे बात निकल के सामने आई है कि जैसे कि आपको सीएपीएफ में 10% सीट रिजर्व की जाएगी अग्निवीर के लिए। उसके बाद सीएपीएफ की जो अपर एज लिमिट जो कि 23 साल रहती थी उसे बढ़ाकर 26 साल कर दिया जाएगा, मीन्स 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको 2 पॉइंट जो है आज जो है मेंशन किया गया है। बट स्टेट गवर्नमेंट में अभी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो देखते हैं अब कब ये मेंशन किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि उनको उनके वैकेंसीज में भी सीट रिजर्व रहेगी या फिर नहीं रहेगी। तो गाइज़ फिलहाल तो बस आप लोगों तक यही मैसेज देना था कि आप जो है शांतिपूर्वक तरीके से बिल्कुल विरोध कर सकते हो, बट हाँ आप लोगों को उपद्रव नहीं करना है। तो बस आपसे यही निवेदन है कि प्लीज़ आप विरोध अगर आपको करना भी है तो शांतिपूर्वक तरीके से विरोध कीजिए, उपद्रव ना मचाएं। तो गाइज़ फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।